जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की सदर और वजीर आजम से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। वफाकी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार। जराये के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खराबी सेहत की वजह से वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार किया। वफाकी आईनी अदालत के लिए सामने आने वाले 6 जजेस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। लाहौर हाई कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफर करने का फैसला। जराये के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलोचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंचेस में ट्रांसफर करने की तजावीज़। जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का तबादला मुतवक्के। जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर भी बात होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ जस्टिस डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तकर्रुरी के दिन से 5 साल का होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट और कौमी असम्बली से एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम के बिल भी मंजूर कर लिए गए। 27वीं आईनी तरमीम ने आला अदलिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर्स खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में कहा, 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। अब न आइन का दिफा कर सकता हूं, न तरमीम का जायजा ले सकता हूं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, जिस आइन के तहत हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैंने हमेशा आइन पाकिस्तान की पासदारी का अहद किया। नई तरमीम के बाद आइन अब अपनी रूह खो चुका है। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। इस्तीफे में लिखा, मौजूदा हालात में काम करना खुद को धोखा और फरेब देने के मुतरादिफ है। ये पॉलिटिकल जज थे और ये आपको इल्म नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 एक तरफ हैं, 8 एक तरफ हैं, रेत नहीं देता तो लोगों को जो इन मुनासिब के ऊपर जो है वो बैठे हो कि वो इस किस्म का रवैया जो है वो अपनाएं। मुस्ताफी होने वाले जज सियासी जज थे, उनको ओहदों पर रहना जेब नहीं देता। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सवाल उठाया, जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। हमारे मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गए। उन जजेस ने चैम्बर्स के जूनियर्स से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकर्रियां की गई। इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती।
26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सी अदालत रह गई? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सवाल 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तरमीम के बाद अदालती ढांचा मौसर नहीं रहा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया अपनी हैसियत खो चुकी। हुकूमत ने तरमीम के जरिए अदलिया का किरदार महदूद कर दिया। हम जजेस के साथ नहीं, उस जज के साथ हैं जिसने बहादुरी दिखाई। हम जज के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। असद कैसर का आज 2 बजे मुकम्मल लाहे अमल देने का ऐलान। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। फैसल वाडा का एक्स पर बयान, कहा हलचल का जिक्र 3-4 दिन से कर रहा था। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में वक्त कम बचा था। याद रखें ये लफ्ज, अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को अब समझ आ गई होगी कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताजिक वजीर दिफा ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में 2 तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। ताजिक वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को भी सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत। बार ओहदेदारान से इजहार ताज़ियत, शोहदा के लिए दुआए मगफरत भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। हम अपने से बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज हैं? पाक श्रीलंका दूसरा वनडे, दोनों टीमें आज रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच से पहले खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। श्रीलंकन हाई कमीशन का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB के हमरा प्रैक्टिस सेशन का जायजा लिया। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों का शानदार इस्तकबाल। शायकीन ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। क्रिकेट लवर्स ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंशाल्लाह ये दोस्ती हमेशा नॉट आउट रहेगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 14 और 16 को जो हमारे 2 ODIs रहते हैं, तो आप सब आए बिग नंबर्स पे और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। श्रीलंकन बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। श्रीलंका बोर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी की हार, श्रीलंका का दौरा जारी रखने के फैसले ने कौमी क्रिकेटर्स के भी दिल जीत लिए। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका का शुक्रिया। शायकीन ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में आए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले, पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। इब्रार अहमद ने कहा, श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई, उसे सराहते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। 16 नवंबर से डीजल 9 रुपए 60 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 96 पैसे तक कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली। समरी कल वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कोहाट में पुलिस और दहशतगर्दों का आमना सामना। दहशतगर्दों ने गश्त पर मौजूद पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुकाबले में तमाम पुलिस अहलकार महफूज रहे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। कराची में अबुल हसन असफहानी रोड पर फायरिंग। 17 साला नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 3 लड़के और 2 लड़कियों में झगड़ा चल रहा था।
अब्दुल मकसद भी करीब खड़ा था। झगड़े के दौरान किसी ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अब्दुल मकसद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अकबर रोड पर नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। सरजानी में अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी। इब्राहिम हैदरी और कायदाबाद पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनैद अनवार ने बताया कि पाकिस्तान और ओमान जल्द फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वाफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हाजिम और सरमायाकारी में इजाफा और पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफर मजीद आसान होगा। खित्ते के ममालिक को औसत एशिया की मंडियों तक रसाई भी मिलेगी। पाकिस्तान रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए अहम कदम। कराची कैंट स्टेशन पर जदीद लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। मुसाफिर अपनी ट्रेन की हकीकी लोकेशन, रवानगी और आमद का दुरुस्त वक्त फौरी तौर पर मालूम कर सकेंगे। जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से स्टेशन पर मौजूद इंफॉर्मेशन डेस्क से मुसाफिरों को रियल टाइम अपडेशन भी फराहम की जाएगी। कराची की सबसे अहम शाहराह फैसल पर गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद मुकर्रर। मुख्तलिफ मुकामात पर साइन बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। कार और LTV गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 60 किलोमीटर फी घंटा रखी गई। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार भी 60 किलोमीटर मुकर्रर। बस और हैवी ट्रैफिक के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा रखी गई। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों के चालान कैमरों से खुदकार चालान होंगे। पंजाब हुकूमत के इकदामात रंग ले आए। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। कराची में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी फहरिस्त में 12वें नंबर पर चला गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। भारत का चीनी सरहद के करीब मुतनाज़ा खित्ते में नई एयरबेस का इफ्तिताह। एयर चीफ मार्शल AP सिंह के तैयारे की नई एयरबेस पर इफ्तिताही लैंडिंग। साबिक भारतीय एयर मार्शल संजीव कपूर ने कहा, यह एयरबेस हमारे हरीफों के लिए नया चैलेंज साबित होगा। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का रंगारंग मेला जारी। गुज़िश्ता रोज फनपारों पर मबनी बैनुल-अक़वामी आर्ट की नुमाइश। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। फन मुसव्वरी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत।